ये पूछना चाहते हैं, आप भाजपा में कहाँ हैं? आपका भाजपा में जो स्टेटस है वो कहाँ है? भाजपा में आप क्या है? आप मुझे बताइए भाजपा में मैं क्या हूँ मैं, लेकिन जो आम जनता है, पहले आप आम जनता को बताइए आप भाजपा में क्या है? मैं बताता हूँ। मैं को इंचार्ज जम्मू कश्मीर का हूँ, धर्म का और समाजी सेवा का। सामाजिक सेवा जो है वो मुझे सौंपी गई है। धर्म बात रही बीजेपी की, मुझे इतनी शौक नहीं है मैं इलेक्शन लड़ूंगा या आप किसी नहीं लड़ना चाहते इलेक्शन? सुनिए मेरी बात, कोई मुझे वोट देगा कोई हो नहीं, मैं चाहता हूं जनता के काम होने चाहिए। नहीं, आप बता दीजिए आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते? जनता के काम होने चाहिए भाई। अगर गवर्नमेंट की मर्जी होगी, अगर बीजेपी सरकार की मर्जी होगी, बीजेपी पार्टी की मर्जी होगी तो मुझे इलेक्शन लड़ा सकते हैं। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो मैं इलेक्शन कैसे लड़ सकता हूँ? नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे पास सोर्सेज है वो ये भी कह रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं। दूसरी पार्टी में कुछ मुझे उठाकर रात को सोया हुआ होगा उठा के ले जाए तो बकरी बात है, लेकिन दिन को में जाता। मतलब आप किसी और पार्टी में नहीं जा रहे? मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं बीजेपी बैठा हूँ, बीजेपी के साथ मरूंगा, बीजेपी के साथ जीऊंगा। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, अरगाड़ी कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात है। 25 साल मैंने बीजेपी पार्टी को दिए हैं, लेकिन कहते हैं बीजेपी पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया इसलिए आप छोड़ के जा। क्यों नहीं दिया? जम्मू कश्मीर का को इंचार्ज बनाया हुआ, मुझे छोटी जिम्मेवारी है मेरी। मैं एक धर्म की आदमी हूं, थ्रू में जा रहा हूं सर, कहां नहीं जा रहा। चलिए, आने वाली अमरनाथ यात्रा पे जो है अटकलें लगाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा जो है हम सफल नहीं होने देंगे। जब से आपने देखा है मिलिटेंटों की तरफ से ये कहा जा रहा है। मिलिटेंटों के बाप का है कश्मीर, क्या करेंगे मिलिटेंट? धमकियां आ रही हैं। उनका बाप बैठा हुआ है दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका चाचा बैठा हुआ है वहां दिल्ली में, जो इनका बाप बैठा हुआ है ना, वो इनके कान मरोड़ के सीधा कर देगा। अमरनाथ यात्रा होगी, आप मत चिंता करो। आम आदमी पार्टी की एक लहर आ रही है, उसी के बीच में भाजपा ये दावा कर रही है कि 50 सीटें हमारी, सरकार भी जो है हम बनाएंगे और किसी के साथ मिलकर भी नहीं बनाएंगे, और सीएम भी जो है वो हमारा होगा। उसी के साथ आप देख रहे हैं कि अगर देखें इस वक्त भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी हो रहा है। आम आदमी पार्टी यानी आप ही आप और भाजपा। और यहाँ पे अब सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि आप जो है वो जीत भी सकती है। पंजाब में भी एक लहर आई थी, यही लहर जो है वो जम्मू में भी आ सकती है। लेकिन इसी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा चंचल सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जब जन्मदिन था तब इन्होंने फ्री में बहुत देर लंगर भी लगाया था, और जागरण की बात करें या सत्संग की बात करें वो भी जो है इनके वहां पर चल रहा था। तो बाबा चंचल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? अब जो है आप ही आप हो रहा है और लोग कहते हैं आप यानी हर एक घर पे जो है अपना लीडर, खुद का लीडर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो खुद का लीडर होता है वो देश के हित के बारे में सोचता है। सबसे पहले देश के लिए सोचना चाहिए। देश को कौन बचा सकता है, देश के हित में कौन बात कर सकता है, जे खाली लालच में नहीं आना चाहिए, जहां ऐसी वैसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर देश को आज कोई बचा सकता है तो वो एक ही पार्टी है, बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक नया भारत बना सकती है, और बन रहा है। पूरे भारत में घूम के देखिए आप, पूरे भारत में रोडों के काम चल रहे हैं, बड़े बड़े काम जो है ना, जिसको पिछली सरकारों ने कभी हाथ नहीं डाला, आज बीजेपी वो बड़े बड़े काम जो है कर रही है। और जम्मू के बीच भी कर रही है, कश्मीर में भी कर रही है। आप देखिए, सेंटर का कोई काम रुका हुआ है? लोग कहते हैं, बाबा जी बोलते हैं रोड जे वो, आप देखिए हमारे जम्मू से लेके कहां बड़े बड़े जो ब्रिज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं। इस पर कितना खर्चा आ रहा है? पहले क्यों नहीं बने? पिछली सरकारों ने पिछले 70 साल के क्यों नहीं बनाए? यार, अगर एक बीजेपी सरकार काम कर रही है जम्मू के लिए, चंद सालों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां रेवण काटा था एम्स के लिए, आज लगभग वो वहां तैयार हो चुका है। अब देखिए, अब उस जम्मू के लोगों के लिए काम कर रहा है। इधर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोडों पर घूमेगा नहीं, हमारे लोग घूमेंगे। जहां हमारे जम्मू से लेकर पुंछ तक 6 घंटे लगते हैं पहुंचने के लिए, कोई वक्त ऐसे आएगा लोग 3 घंटे में पुंछ पहुंच जाएंगे, जम्मू से लेकर पुंछ तक। ऐसा इतना बड़ा रोड जो है, 4x रोड जो तैयार हो रहा है। लेकिन तो हमें महबूबा मुफ्ती जी के टेन्योर में दिया गया। क्या दिया गया? ये जो 4 लेन का काम चल रहा है, कहां मैडम महबूबा? मुझे बताइए आज। वो मैडम महबूबा दे रही है जे? अगर वो देती तो पूरी सरकार चलाती। वो उसने वो तो साफ तौर पर कहती है भाजपा ने धोखा दिया, बीच में शूरा खोबा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो काम मैडम महबूबा करती है ना, वो देश को लागू नहीं है, वो पाकिस्तान को लागू है।
वो देश के हित में काम करें, देश की हित की बात करें। आज लोगों को पूरे कानून की जांच हो रही है, पूरा पता चल रहा है, सरकारी जगह में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कस्टोडियन जमीन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आज कानून जो है वो बिल्कुल सामने आ रहा है और एक नया जम्मू कश्मीर बनने जा रहा है। आज मुझे बताइए आप, मैडम महबूबा, चलो मैं पर्सनली किसी की बात नहीं करता हूं, आप मुझे बताइए जितने भी कश्मीरी लीडर हैं, मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 70 साल के यही थे। बीजेपी टोटल 8 वर्ष की आई हुई है, जिन्होंने 70 साल राज किया, मैं इनको पूछना चाहता हूं, उग्रवादी ये कहां से आए, पत्थरबाज कहां से आए, लाल चौक में हिंदुस्तान में झंडा पाकिस्तान का खड़ा क्यों होता था, क्यों? बाबा जी वो ये कहते हैं कि हमें डिटेन्ड करके क्यों, हमें खुला छोड़ के कर दीजिए काम, हमें बंद करके क्यों, बंद कमरे में क्यों? मैं कश्मीरी लीडरों को मैं पूछता हूं, आप ही पूछिए, मैं आम जनता हूं, आप जनता की तरह मैं पूछना चाहता हूं। मैं कोई बड़ा बड़ा मंत्री नहीं हूं, मैं एक जनता का एक पांव की धूड़ हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे किसी से कोई नफरत थोड़ा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई, सब लोगों का जम्मू कश्मीर है, पूरे भारत है, सब लोगों का है, कोई मेरे बाप का नहीं। लेकिन मैं सच्ची बात पूछना चाहता हूं, वो लीडर मुझे आज तक बताएं, कश्मीर के लीडर जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी आवाज उठाई हो, उग्रवादियों के खिलाफ कभी आवाज उठाई हो, कभी ये लोग रोड पर उतरे हो। हमारे लाखों नौजवान शहीद हो चुके हैं, एक बार भी आवाज नहीं उठाई इन लोगों ने। पूरे भारत में आज पूरे जम्मू कश्मीर में नशे की मुहिम चल रही है, क्या इन लोगों ने रोक नहीं लगाई? किस चीज के मुख्यमंत्री थे बाबा जी? पूरी जनता को आगे पीछे कर दिया इन लोगों ने। क्या किया इन लोगों ने? जब पिछले 70 साल के ये बैठे हुए थे, पहले 4 बाई रोड क्यों नहीं बने, रिंग रोड क्यों नहीं बने, बड़े बड़े एम्स क्यों नहीं बने, बड़े बड़े टंडर क्यों नहीं बनाए गए? मुझे बताइए, पत्थरबाजों को क्यों नहीं बंद किया गया, उग्रवादियों को क्यों नहीं बंद किया गया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा क्यों खड़ा करते? बाबा जी मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। के लिए बैठे हुए हैं, इनको कुर्सी चाहिए, जनता मरती है तो मरे। आपने कहा था ना कि कश्मीर आपने झंडा फहराया था, आपने रैली की थी कश्मीर, बिल्कुल की थी। लेकिन जब से आप भाजपा में हैं, तब से आप कश्मीर क्यों नहीं गए झंडा लेके? क्यों? मैं जा रहा था, आपको पता, मुझे किसने रोका है? आपको पता? आप पूरी रैली लेके जा रहे थे, आप अकेले जा सकते थे। 10,000 आदमी लेके वहां तैयार करके रखा हुआ, जिसमें उसमें टोटल मेरे साथ 200-250 आदमी। आपको किसी चीज का डर है जो आप अकेले नहीं जा रहे? अगर आप पहले तिरंगा रैली कर सकते हैं। डर किसी का? डर कश्मीरी लीडरों को पता होगा जो इन लोगों ने फैला के रखा हुआ कश्मीर में। मैं तो चाहता हूं पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड हमारे जम्मू कश्मीर में आए, जनता को पैसा मिले, किसी की दुकान चले, किसी का होटल चले, उधर रोजगार चले, कश्मीर में चले, जम्मू में चले, लोगों को लाभ और फायदा हो, जीने का हक सबको है। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे लोग टंडल क्रॉस करते हैं, कांपते हैं। हाँ, क्यों कांपते हैं? पूछ रहा हूं, तो क्या वहां उधर दरिंदे फैला के रखे हुए हैं लोगों ने? उग्रवादी कहां से आ रहे हैं कश्मीर में? अच्छा, दूसरी बात, ये लोग टंडल क्रॉस करके जम्मू आते हैं, हम हार डालते हैं, हम इज्जत करते हैं, मान सम्मान देते हैं। हम ये लोग कश्मीर के हमारे जम्मू में लाखों लोगों ने प्लाट खरीदे हुए, घर बनाए हुए हैं, हम इज्जत करते हैं, इज्जत देते हैं। मैं चाहता हूं ये लोग भी इज्जत दें। ये लोग क्यों नहीं किसी को प्लाट लेने देते, या क्यों नहीं उधर किसी को घर बनाने देते कश्मीर में? क्या कश्मीर किसी के बाप का है? देशद्रोहियों का बाप का है? कश्मीर आम जनता का है, आम दुनिया का है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आने लगे थे, आएगा प्रधानमंत्री सबको खा जाएगा, जो लोग कहते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज्यादा काम जो है कश्मीर में करने की तैयारी की है। उन्होंने कहा जो कश्मीर के नौजवान हैं वो आगे बढ़े, जम्मू के नौजवान हैं आगे बढ़े। सुनिए, लोग कहते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बीजेपी सरकार को इन लोगों ने मौका नहीं दिया। पहले कभी उग्रवादियों के साथ लड़ाई, उग्रवादियों को भगाएं, कभी पत्थरबाजों को भगाएं, कभी पाकिस्तान के जो मुट्ठी भर जो चंद लोग पाकिस्तान के सपोर्टर हैं उनको भगाने का काम करें। वो अपने देश के लिए कब काम करेगी हमारी बीजेपी सरकार? इन लोगों ने मौका नहीं दिया। और जब मौका, जिन लोगों का कब मौका मिला, जिन लोगों को कब मौका, कितना 2.5 साल सरकार चली है, मैडम महबूबा ने क्या किया? अब बताइए, अगर अच्छा काम करती तो सरकार क्यों टूटनी थी? मैं यही कहना चाहता हूं। वो कहती हैं धोखा दिया भाजपा ने। धोखा दिया क्यों? मैडम महबूबा क्या धोखा क्यों दिया? दूध पीती है, धोखा क्यों देना था? ये उस दौरान कहती थी कश्मीर के लड़के वहां दूध पीने गए थे, क्या टॉफी खाने गए थे? जब मैडम महबूबा ऐसा बोलती थी तब कुर्सी में थी, आज कुर्सी में नीचे होती है, आज बात पाकिस्तान की करती है। और यार मैं कहता हूं, यह समझना चाहिए इन लोगों ने, पहले भी पिछली सरकारों ने देश के 2 टुकड़े करवा दिए, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया।
या अपने देश को बचाने का काम करें। लीडर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हमें भारत के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। हमारा देश जो है वो मजबूत होना चाहिए। हम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब भाई भाई। मैं कहता हूं किसी का खून लग नहीं है, हम सब भाई हैं। जो लोग, मैं उनके खिलाफ हूं जो देशद्रोही हैं। चंचल सिंह जी, आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, आप भाजपा को जो है वो भाजपा की तरफ से बोलते हुए दिखते हैं, लेकिन लोग ये पूछना चाहते हैं आप भाजपा में कहाँ हैं? आपका भाजपा में जो स्टेटस है वो कहाँ है? भाजपा में आप क्या है? आप मुझे बताइए भाजपा में मैं क्या हूं? मैं, लेकिन जो आम जनता है, पहले आप आम जनता को बताइए आप भाजपा में क्या है? मैं बताता हूं। मैं को इंचार्ज जम्मू कश्मीर का हूं, धर्म का और समाजी सेवा का। सामाजिक सेवा जो है वो मुझे सौंपी गई है, धर्मी की काम जो है वो सौंपा गया है। मैं इसलिए बोलता हूं, सच बोलता हूं, सच बोलता हूं, इसमें मेरा कोई झूठ है तो आप मुझे बताइए। हमारे बेटे, हमारे लाखों नौजवान जो हैं हमारे शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। वो हम किसी माँ के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे, किसी बाप के बेटे थे, किसी बच्चों के पिता थे। अगर वो लोग अगर शहीद हो चुके हैं, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब धर्म के लोग थे। मैं चाहता हूं ऐसा, इतनी गद्दारी हमारे ही देश के साथ क्यों इन लोगों ने पिछले 70 साल का ये जाल बना के रखा हुआ था, जिसमें हमारे भारत में हमारा नुकसान हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं सब सुखी रहे, भगवान सबको सुखी रखे। मैं अगर हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, भारत के लिए करता हूं। बाकी बात रही बीजेपी की, मुझे इतनी शौक नहीं है मैं इलेक्शन लड़ूंगा या आप किसी नहीं लड़ना चाहते? सुनिए मेरी बात, कोई मुझे वोट देगा कोई हो नहीं, मैं चाहता हूं जनता के काम होने चाहिए। नहीं, आप बता दीजिए आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते? जनता के काम होने चाहिए भाई। अगर गवर्नमेंट की मर्जी होगी, अगर बीजेपी सरकार की मर्जी होगी, बीजेपी पार्टी की मर्जी होगी तो मुझे इलेक्शन लड़ा सकते हैं। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो मैं इलेक्शन कैसे लड़ सकता हूं? जबरदस्ती तो मैं लड़ नहीं सकता हूं। मतलब आपको मैंडेट नहीं चाहिए कि आप अपने लोगों का भला कर पाएं? मेरी बात सुनो, भला जो है दूसरे लीडरों को भी कह के लोगों का करा सकता हूं। एक बार सरकार दो, हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी का बनने दो। मतलब आप भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा का ही हो? और किसका होना चाहिए मेरे बेटे? मुझे ये बात बताओ। आप मेरे लोगों का मुख्यमंत्री होता है ना कि भाजपा? मुझे बताओ लोगों का मुख्यमंत्री होगा। पहले लोगों के मुख्यमंत्री थे, 70 साल रहे उन लोगों ने। कभी हमारे बॉर्डरों पर एक बैंकर नहीं बनाया गया हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए? क्या जरूरी नहीं थे? कभी इन लोगों ने किया गया पिछले 70 साल का? मैं पूछना चाहता हूं। आज अगर बीजेपी सरकार एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है तो इनको पेड़ को कौन सी दर्द पड़ रही है भाई? बीजेपी सरकार का साथ दे, सब लोग मिलकर काम करें। मैं एक मौलवी जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा यूपी में, उन्होंने कहा बीजेपी जिंदाबाद। जे भयम लोग निकाल दें, बीजेपी हमारी भी पार्टी है, सबकी है। ये लोग भड़काने वाले जो लोग हैं, मुट्ठी भर इनसे बचें। हम तो एक थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। अभी मैंने पहले भी बयान दिए थे आपके दूसरे चैनल के थ्रू। मैंने कहा था कश्मीर और जम्मू में लाखों हाथों का फैसला है। हम जम्मू में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक थाली में खाना खाते हैं, हर एक दूसरे की शादी में जाते हैं, अपने मजे लूटते हैं। क्यों? हमारा प्यार है। वो ही प्यार कश्मीर में होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं। अगर भाजपा आपको मैंडेट नहीं देते आने वाले समय में, आप भाजपा में रहेंगे? नहीं देंगे, मुझे 5 मिनट वास्ते मैं देश के लिए काम करूंगा, देश को जय हिंद करूंगा। नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे पास सोर्सेज है वो ये भी कह रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी में जाने वाले। दूसरी पार्टी में कुछ मुझे उठाकर रात को सोया हुआ होगा, उठा के ले जाए तो बकरी बात है, लेकिन दिन कोड़े में जाता। मतलब आप किसी और पार्टी में नहीं जा रहे? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं बीजेपी बैठा हूँ, बीजेपी के साथ मरूंगा, बीजेपी के साथ जीऊंगा। ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? रिकॉर्ड हो रहा है? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, अरगाड़ी कह रहा हूँ। ऐसी कोई बात है? 25 साल मैंने बीजेपी पार्टी को दिए हैं, लेकिन कहते हैं बीजेपी पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया इसलिए आप छोड़ के जा। क्यों नहीं दिया? जम्मू कश्मीर का को इंचार्ज बनाया हुआ, मुझे छोटी जिम्मेवारी है मेरी। मैं एक धर्म की आदमी हूं, धर्म का मुझे सारा काम सौंपा हुआ उन लोगों ने। रोज सतबा, कथा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर जगह तो मैं जा रहा हूं। अब आपके चैनल के थ्रू मैं जा रहा हूँ सर, कहाँ नहीं जा रहा? चलिए, आने वाली अमरनाथ यात्रा पे जो है भटकलें लगाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा जो है हम सफल नहीं होने देंगे। जब से आपने देखा है मिलिटेंटों की तरफ से ये कहा जा रहा है। मिलिटेंटों के बाप का है कश्मीर? क्या करेंगे मिलिटेंट? धमकियां आ रही हैं। उनका बाप बैठा हुआ है दिल्ली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका चाचा बैठा हुआ है वहां दिल्ली में। जो इनका बाप बैठा हुआ है ना, वो इनके कान मरोड़ के सीधा कर देगा। अमरनाथ यात्रा होगी, आप मत चिंता करो। चलिए, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि ये भाजपा के साथ ही रहेंगे, 25 साल से भाजपा में है। लेकिन अब जो हमारे सोर्सेज थे उन्होंने ये कहा था कि ये जो है पार्टी क्विट करने वाले हैं। अब आने वाला समय बताएगा, इलेक्शन नजदीक आएंगे, ये कौन सी पार्टी में जा रहे हैं और ये हम रिकॉर्ड करके रखेंगे और तब भी हम आपके पास आएंगे अगर आप किसी और पार्टी में जाएंगे। आप मेरी बेटी की तरह हो, मेरी बेटी हो।
आप बच्चे हो मेरे, अब बच्चों की तरह हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूं। जो मैंने कह दिया वो कह दिया। मुझे चाहिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों का प्यार अच्छा, आप चाहिए। कश्मीर कब जा रहे हैं इसका जवाब प्यार दे दें। चाहिए। कश्मीर में जल्दी जाऊंगा, जब कोई मसला बनेगा मैं कश्मीर पहुंच जाऊंगा। कश्मीर क्या किसी के बाप का है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। कश्मीर हिंदुस्तान का है, हमारा है, सब दुनिया का है, सारी जनता का है। कश्मीर किसका है? कश्मीर क्यों नहीं जाऊंगा? जब पत्थर बरस रहे थे बेल्ट फोर्स के जवानों पर, उस दौरान मैंने 127 झंडा खड़ा किया कश्मीर में। उस दौरान भी तो बड़े बड़े संदेश दिए। जब मैंने इंटरव्यू दिया था आपके चैनल के थ्रू, तो मिलिटेंटों ने आपको भी धमकी दी, मुझे भी धमकी दी, आपके चैनल के थ्रू बड़ी बड़ी धमकी आई। तो मैं डरने वाला नहीं हूं। जमना एक बार, मरना एक बार। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मैं किसी जात पात के खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ हूं जो देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ है। चलिए, साफ तौर पर क्या कुछ कहना था इनका मैंडेट को लेके भी, वो भी आपने सुना। आप अपनी राय, वो लोग भी अपनी राय जरूर रखें जो हमेशा ये कहते हैं कि इनसे पूछिए ये भाजपा में स्टैंड कहां पर करते हैं। आज इन्होंने उसका भी जो है सवाल का जवाब दिया। तो अब आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और हमारे जम बुलेटिन न्यूज के पेज को जो है वो लाइक कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।